हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ इस्तांबुल कोरियम। पिछले पार्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बट ट्रस्ट मी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आज हमारी एंट्री हो रही है इस बेहद ब्यूटीफुल और मैजिकल जेलीफिश जोन में। क्या आपको पता है कि जेलीफिश के पास ना तो दिमाग होता है, ना दिल और ना ही बोन्स। इट्स क्रेजी ना, राइट? ये 95% पानी से बनी हुई होती हैं। इन्हें ऐसे स्मूथली फ्लोट करते हुए देखना बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। जेलीफिश के बाद हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमें दिखी अजीबोगरीब स्नेक फिश। लुक एट दिस गाइस, ये देखने में बिल्कुल एक लंबे स्नेक की तरह लगती है और रॉक्स के बीच में छुपी हुई होती है। पहली नज़र में तो कोई भी डर जाएगा। इट्स सुपर क्रीपी बट इक्वली फैसिनेटिंग। और अब आते हैं इकोरियम के सबसे बेस्ट पार्ट पर। क्योंकि ये इकोरियम फ्लोरिया में है तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से बाहर का रियल खुला समंदर नज़र आता है। परफेक्ट स्पॉट फॉर सम ग्रेट एस्थेटिक क्लिप्स। यहाँ पे आके दिल खुश हो जाता है। बाहर का व्यू देखकर जैसे ही हम आगे बढ़े तो अचानक ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्पेसशिप या फ्यूचरिस्टिक सबमरीन के अंदर आ गए हों। लुक एट द लाइट्स एंड कंट्रोल पैनल गाइस। हर तरफ ऐसी साइंटिफिक वाइब्स हैं जैसे हम किसी स्पेस मिशन पर हों या समंदर की बहुत डीप स्टडी कर रहे हों। ये एरिया बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही कूल और इंटरैक्टिव है। ओह माय गॉड, यहाँ तो अचानक बहुत ठंड हो गई है गाइस। वी हैव जस्ट एंटर द नॉर्थ पोल जोन गाइस। लुक एट दिस। हर तरफ पूरा सेटअप वाइट बर्फ से ढका हुआ लग रहा है और टेम्परेचर फ्रीजिंग है यहाँ पे। और यहाँ के असली शो स्टॉपर्स जो है ना, वो ये सुपर क्यूट पेंगुइन्स हैं। इन्हें इन आइसी वाटर में स्विम करते हुए देखना, फनी वे में चलते हुए देख कर वाकई दिल खुश हो जाता है। इस्तांबुल की गर्मी में फ्रीज करने का ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। चलिए ठंड से ज़रा बाहर निकलते हैं और अब एक्सप्लोर करते हैं मेडिटेरियन सी को। इस रीजन की सबसे स्पेशल बात यहाँ की इनक्रेडिबल मरीन डाइवर्सिटी है। यहाँ आपको वो यूनिक सी क्रिएचर्स और फिशेस दिखेंगी जो तुर्की की सराउंडिंग सी में पाए जाते हैं। ये ह्यूज रॉक्स और उनके बीच तैरती है कलरफुल फिशेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद ओशन की डेप्थ्स में वॉक कर रहे हैं। The view is absolutely breathtaking. We have spent almost 3 hours in this aquarium, and there is still so much that I haven't shown you yet. The aquarium is huge, and the most exciting and beautiful parts are still left to cover. So I will show you everything else in the next part. Stay tuned for part 3, but follow me first. Thank you. Bye bye.